दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, ये है एक जहर तो पीना ही पड़ेगा। पुरानी फिल्म के गाने की ये लाइनें असल जिंदगी से कई हद तक इत्तेफाक तो जरूर रखती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी जिंदगी के हसीन पलों को खुशी से जीकर गमों से नाता जोड़ लेते हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों की तरह मैं भी एक रोज अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि आज तो माँ को खत भी भेजना है। मैंने बिना देर किए मेज पर रखे कागज को लिया और लिखने के लिए पेन निकाल ही रहा था, लेकिन तभी मेरी नजरें उसी के नीचे रखी एक पुराने खत पर अटक गईं। थोड़ी हैरान निगाहों से मैंने खत पढ़ना शुरू किया और उसे पढ़ते ही मैं अपनी अतीत की यादों में वापस लौट गया। मेरी जिंदगी के बाकी दिनों की ही तरह मैं उस रोज भी अपने ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकला। अभी मैं अपने कैबिन में पहुंचा ही था कि बॉस का बुलावा आ गया। मैं सब काम छोड़कर तुरंत उनके ऑफिस पहुंचा और बैठते ही उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉस ने बताया कि कंपनी के लगातार घाटे में चलने की वजह से वर्करों को निकालना पड़ रहा है और कंपनी से निकाले गए वर्करों की लिस्ट में मेरा भी नाम है। मैं लगातार उनसे सवाल जवाब करता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और आखिरी में उन्होंने मुझसे मेरे हिस्से के 1500 रुपए लेकर जाने को कहा। वक्त के इस झटके ने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया। आने वाली मुसीबतों के सन्नाटे से मैं इतना सहम गया कि होश में रहते हुए भी बेसुध सा रहने लगा। बेहोशी के आलम के बीच याद आया कि माँ को चिट्ठी और मनी ऑर्डर भी भेजना है। मैं अगले ही दिन पोस्ट ऑफिस पहुंचा और लिफाफे वगैरह लेकर बॉक्स में चिट्ठी डालने लगा, लेकिन तभी मेरे हाथ रुक गए, जिसकी वजह कहीं ना कहीं मेरे हालात ही थे। अगले 2-3 दिनों तक ऐसी ही कहानी चलती रही। मैं चिट्ठी डालने की हिम्मत जुटाकर पोस्ट बॉक्स तक तो आ जाता, लेकिन उसके बाद मेरी लानत मुझे मजबूर कर वापस भेज देती। दिन के तीनों पहर मेरी सोच की करवटों में बीतने लगी। फिर एक दिन मैंने चिट्ठी डालने की ठान ही ली। अपने आप से लड़ने के साथ ही साथ मैं औरों से भी लड़ते भिड़ते बॉक्स तक पहुंचा, लेकिन अचानक मैं चौंक पड़ा। जेब में रखा पर्स और चिट्ठी गायब थी। सारी जेबें अच्छी तरह से टटोल लेने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। माँ की चिट्ठी के साथ साथ पर्स में रखे आखिरी 300 रुपए भी खो चुके थे। खैर, समय की दी हुई इन चोटों से मैं उबरने लगा और अपने लिए नए काम की तलाश में ऑफिसों की धूल फांकने लगा। काफी मशक्कतों के बाद शायद ऊपर वाले की रहम भरी नजरें मुझ पर पड़ी और दोबारा मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक खत पड़ा मिला। जैसे ही मैंने खत देखा कि खत माँ ने भेजा है,
तो खत बिना खोले ही मेरे दिल में माँ के गुस्से और नाराजगी का गुणा भाग चलने लगा। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा 700 रुपए का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल चुका है। तू कितना अच्छा है मेरे बेटे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता। खत को पूरा पढ़ने के बाद मैं इसी उधेड़ बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक और खत मिला। उस खत में चंद लाइनें लिखी हुई थी, वो भी आड़ी तिरछी। बड़ी मुश्किलों से खत पढ़ा गया। उसमें लिखा था, भाई 300 तुम्हारे और 400 रुपए अपने मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है ना, वो क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई। अब मेरी आंखों में आंसू थे। सोचता हूं तब उस इंसान ने मेरी मदद ना की होती तो मेरी माँ भूखी सो रही होती। इससे एक बात तो पता चल ही गई कि किसी के काम और पेशे से उसके दिल और नीयत का पता नहीं लगाया जा सकता। बस उस दिन के बाद से मैंने ईश्वर को ढेर सारा धन्यवाद दिया और दुनिया को देखने का अपना नजरिया भी बदल दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत की लौ आज भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा है।